अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग नंबर 35 के साथ फैसल यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मैसेज आपके लिए कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपनी तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहान 9-10 में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे पॉसिबल हो, आसानी हो, उन्हें तालीम हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने की रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें 1 से 2 घंटे तो बेटा आपने ऑनलाइन क्लासेस लाजमी लें ताकि जब आप स्कूल जाएं तो आपको किसी किस्म की परेशानी हो। हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस या चार्जेस के आप तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम तालीमी वीडियोस तमाम सब्जेक्ट्स की मुकम्मल तौर पर दस्तियाब है। तो हम अपना रिकॉर्डिंग नंबर 35 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने आज एक्सरसाइज करनी है। कल लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, कि जो मिस्ट है वो किस टाइप के एग्जाम्पल है। कि सॉल्यूशन के हमने 9 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े थे। तो वो कहते हैं लिक्विड इन गैस, ठीक है, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड। मिस्ट हमने देखा होगा फोक टाइप की जो ये पड़ती है उसी की ये टाइप है मिस्ट जिसे हम कहते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा था गैसियस पार्ट ज्यादा होता है जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, तो सोल्यूट हमारे पास होता है लिक्विड। तो इसलिए लिक्विड इन गैस का मतलब है गैस सॉल्वेंट होगा और लिक्विड सॉल्यूट होगा, तो ये मिलके क्या बना लेंगे सॉल्यूशन। तो इसलिए पहले का आंसर ए आएगा। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड इन सॉलिड, यानी इनके सॉलिड हमारे पास सॉल्वेंट है, लिक्विड क्या हो जाएगा सोल्यूट। के लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन कौन से एग्जांपल। तो बच्चों हमने बटर की एग्जांपल की थी कि बटर एक सॉलिड होता है लेकिन उसके अंदर लिक्विड भी मौजूद होता है, तो ये एक हमारे पास हमने ये एग्जांपल की थी। कॉन्सेंट्रेशन इज रेशियो, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो हमने डेफिनेशन भी की थी, सॉल्वेंट टू सोल्यूट, सोल्यूट टू सॉल्यूशन या सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हमारे पास है 3 का जो आंसर है बी आंसर है। सोल्यूट टू सॉल्यूशन एक डेफिनेशन है कि कंसंट्रेशन की डेफिनेशन भी यही है, तो सोल्यूट टू सॉल्यूशन। वो कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कंटेन मोर वाटर, कि इनके अंदर ये जो इतने हैं कि उनके अंदर मोर वाटर किसके अंदर होगा। ये जो 4 वैल्यूज गिवन है इनमें से मोर वाटर। तो बच्चों याद रखना कि यहाँ पर एम बड़ा कैपिटल मोलैरिटी को शो करता है। हमें पता है मोलैरिटी क्या होती है, वो सोल्यूट टू सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। हमने इसका मतलब है जितनी ज्यादा मोलैरिटी होगी उतनी ज्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी। ऐसे ही है ना, सोल्यूट टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। तो मोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सॉल्वेंट जो वाटर इन्होंने कहा है, तो वाटर की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम होगी। तो पहला देखो टू मोलैरिटी, इसका मतलब इसके अंदर कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज्यादा है वाटर की कम है। फिर 1 मोलैरिटी, इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन फिर वही ज्यादा होगी वाटर की बनस्पत कम। उसने कहा इनमें से जो मोर वाटर हो, जिनके अंदर ज्यादा वाटर हो, तो ये 0.5 मोलैरिटी में इसमें हाफ आप कह सकते हैं, हाफ सोल्यूट की हो जाएगी हाफ सॉल्वेंट की। लेकिन 0.25 का मतलब है कि जो थर्ड पार्ट वो सिर्फ सोल्यूट है, बाकी जितना भी पार्ट है उसके अंदर वो कितना है, सॉल्वेंट का है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा कि इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन 0.25 मोलैरिटी में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। फिफ्थ है 5% शुगर सोल्यूशन मींस दैट, एक 5% का शुगर सोल्यूशन का वेट बाय वेट मतलब क्या होता है कि 5 ग्राम ऑफ शुगर को आप डिसॉल्व करते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ग्राम से ग्राम। सिक्स्थ है इफ द solute forces are strong enough then those of solute solvent forces, यानी solute की फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बनस्बत
सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस की, तो क्या सोल्यूट डिसॉल्व जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सोल्यूट अभी अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो सॉल्वेंट से जोड़ेगा। डजंट डिसॉल्व, ये भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ी देर बाद डिसॉल्व हो जाए, हो सकता है वो कुछ थोड़ी देर के बाद वो डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व स्लोली, ये ऑप्शन हमारा सही है कि वो आहिस्ता डिसॉल्व जरूर हो रहा होगा लेकिन वो स्लो हो रहा होगा। डी डिसॉल्व एंड प्रेसिपिटेट, ये ऑप्शन गलत है। Which one of the following show negligible effect of negligible कहता है माइनर सा, थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली से, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी, हमने कुछ साल्ट पढ़े थे, हमने उसमें कुछ साल्ट पढ़े थे जिसमें सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, न जो के ना हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ना रिलीज कर रहे होते हैं। तो हमने कहा था अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो उनमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सोडियम क्लोराइड। बाकी ये जो साल्ट थे हमने पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोजेनस, इनमें से कौन सा हेटेरोजेनस मिक्सचर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। शुगर सोल्यूशन होमोजेनियस है, इंक और मिल्क की बात करें तो ये दिखता हमें होमोजेनियस है, तो हम इसलिए हमसे होमोजेनियस कंसीडर करें, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन तो टोटली क्या होता है बच्चों? हेटेरोजेनियस होता है, ये डेफिनेशन। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, टिंडल इफेक्ट किससे शो किया जाता है? यानी टिंडल इफेक्ट अगर हम बात कर लें कि टिंडल इफेक्ट हम किससे शो कर सकते हैं, तो टिंडल इफेक्ट जेली से हम क्या कर लेंगे? शो कर सकते हैं। शुगर सोल्यूशन होम हो गया, पेंट्स और चाक सोल्यूशन ये हो गया सस्पेंशन वाले, ठीक हो गया। टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट, ठीक है। इफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड, यानी पहला वॉल्यूम उसने दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम, यानी वॉल्यूम और मैस दिया हुआ है, तो कौन सा आएगा इसमें से? इसमें मैस दिया हुआ है, इसमें मैस वॉल्यूम दिया हुआ है, इसमें वॉल्यूम मैस दिया हुआ है, तो थर्ड सही है, क्योंकि पहले उसने दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ गया, उसके बाद उसने कहा 100 ग्राम ऑफ वाटर मैस, तो ये वेट आ गया। वेल है हमारे पास के अगर when a saturated solution diluted it turns into, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं, उसके अंदर वाटर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या हो जाए? अनसैचुरेटेड हो जाना है, यानी उसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन डेसीमीटर क्यूब, ये इसकी डेफिनेशन भी है मोलैरिटी के, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये बच्चा हमारा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम आगे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो ये इजी है। व्हाई सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, कि जो सस्पेंशन एंड सॉल्यूशंस हैं वो टिंडल इफेक्ट शो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कोलाइड के पार्टिकल लार्ज होते हैं वो स्कैटर कर देते हैं, जबकि सस्पेंशन में इतने लार्ज होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। टिंडल इफेक्ट तो होता है ना, पास तो जरूर हो लाइट ना, सॉल्यूशंस वो सिर्फ लाइट पास करती है। सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज इन सस्पेंशन पार्टिकल इतने बड़े होते हैं आर सो बिग दैट लाइट इज ब्लॉक एंड डिफिकल्ट टू पास, बट इन सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर दी रेज ऑफ लाइट, के वो रेज ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकती, thus do not show टिंडल इफेक्ट। यही वजह है कि वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। बट कोलाइड्स कैन शो टिंडल इफेक्ट, कोलाइड्स वो हमें शो कर सकती है टिंडल इफेक्ट। कोलाइड्स हमें क्यों शो कर सकते हैं? बिकॉज पार्टिकल्स स्कैटर द पाथ ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट होता है कि लाइट स्कैटर करनी है, ब्लॉक नहीं करनी, हमने लाइट को स्कैटर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट इज रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलाइड एंड सस्पेंशन, कि क्या रीजन हो सकती है इनमें फर्क की? तो कहता है द डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉलिड लिक्विड सस्पेंशन इज बेस्ड अपॉन द पार्टिकल साइज, यानी ये मेन वजह ये है, हमने पहला फर्क भी पढ़ा था कि पार्टिकल साइज का डिफरेंशिएशन, इन तीनों में फर्क की बुनियादी वजह ये भी हो सकती है बेस्ड अपॉन पार्टिकल साइज
In colloidal solution, the particle size is intermediate between the solution and suspension. Colloidal solution का जो particle का size है वो solution से बड़ा होता है, लेकिन suspension से क्या होता है, छोटा होता है, तो intermediate. Question number 3 पे आते हैं. Why does not suspension form a homogeneous mixture? कि जो suspension है वो homogeneous mixture क्यों नहीं बनाती? In suspension, particles remain undissolved. Particle क्या रहते हैं? Undissolved रहते हैं due to their big size, उनके ज्यादा size होने की वजह से. After some time, लेकिन कुछ टाइम बाद particles settle down under action of gravity. फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से. Therefore, suspension does not form homogeneous mixture. Homogeneous mixture होता है ना, पार्टिकल सेटल ना हो बल्कि वो सॉल्वेंट के साथ मिक्सचर बना ले, होमोजेनियस हो जाए. लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, कुछ अर्से बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे तह के अंदर बैठना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनता. How will you test whether given solution is colloidal solution or not? ये हमने टेस्ट वाली बात की थी, इसमें आप क्या करेंगे, आप colloidal solution को Tyndall effect से टेस्ट कर लें. We will pass light in solution, हम लाइट पास करेंगे. If the given solution scatter the light, अगर जो solution होगा वो लाइट को स्कैटर करेगा तो हम कहेंगे वो colloidal solution है. अगर वो लाइट को स्कैटर नहीं करता तो वो क्या होगा, true solution. इतना सफर. Classify the following into true solution and colloidal solution. में ब्लड किस में आ जाएगा बच्चों, colloidal में. स्टार्च आ जाएगा colloidal में. ग्लूकोज सोल्यूशन आ जाएगा ट्रू सोल्यूशन में. टूथपेस्ट आ जाएगा कोलाइड में. कॉपर सल्फेट आ जाएगा ट्रू में. सिल्वर नाइट्रेट आ जाएगा ट्रू में. तो ये देखो कोलाइड में ब्लड है, टूथपेस्ट है, स्टार्च है. क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, व्हाई वी स्टिर पेंट्स थ्रोली बिफोर यूजिंग. आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेंट्स कर रहे होते हैं घरों की दीवारों पर, वो पहले अच्छी तरह हिलाते हैं, फिर जाके ऐसे नहीं है डायरेक्ट वो लगाना शुरू करते हैं. वो कहते हैं क्यों करते हैं, वजह देखें. पेंट्स आर हेट्रोजीनियस. सस्पेंशन है, पेंट्स के जो पार्टिकल वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, सस्पेंशन है ना, ठीक है, हेट्रोजीनियस है. फिर हम उसको अच्छी तरह मिलाते हैं कि वो होमोजीनियस बने, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए. Mixture of undissolved particle in a given particle settle down after some time, so we still tend to mix thoroughly before it. तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं हेट्रोजेन, हम उसको फिर अच्छी तरह होमोजेनियसली मिक्स कर रहे होते हैं कि जो पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं वो अब ऊपर की तरफ मिल जाए, मिक्स हो जाए. फिर हम उसको क्या करते हैं, पेंट को यूज करते हैं. Which of the following will scatter light and why? इनमें से कौन सा लाइट स्कैटर करेगा, why? शुगर सोल्यूशन तो करेगा नहीं, वो ट्रू सोल्यूशन है, अभी हमने पढ़ा. सोप सोल्यूशन करेगा, ठीक है, उसके पार्टिकल का साइज बड़ा है. एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. सोप सोल्यूशन विल स्कैटर लाइट, टिंडल इफेक्ट शो करेगा सोप सोल्यूशन बिकॉज इट इज कोलाइडल सोल्यूशन. क्यों, ये क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन, जो भी कोलाइडल सोल्यूशन होगा वो स्कैटर करेगा. वो कहता है शुगर सोल्यूशन विल नॉट स्कैटर लाइट, ये हमें पता है, वो ट्रू सोल्यूशन है, वो स्कैटर नहीं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैन नॉट स्कैटर लाइट, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हेट्रोजीनियस है और ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन भी लाइट को स्कैटर नहीं करती बल्कि ब्लॉक करती है, ये हम पढ़ चुके हैं. What do you mean by light dissolve? Light से क्या मुराद है, लाइट डिसॉल्व का मतलब है कि पोलर वाले पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में. लाइट डिसॉल्व लाइट मींस दैट पोलर सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट and non-polar dissolve in non-polar. Simple है. Question number 9 की तरफ आते हैं. How does nature of attractive forces of solute and solvent affect solubility पे किस तरह अंदाज करती है? इस तरह अंदाज करती है कि अगर solute solvent की जो attractive forces ज्यादा होंगे तो वो solute जल्दी से dissolve हो जाएगा, अगर कम होगी तो वो dissolve जल्दी से नहीं. Question number 10 पे आते हैं. How can you explain this solute solvent इंटरेक्शन टू प्रिपेयर. सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए आप इसको किस तरह वो रखते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट को एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन वाटर, वाटर में आप सोडियम क्लोराइड डाल दें, इट डिसॉल्व रेडिली, ये फौरन डिसॉल्व हो जाएगी बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोलर मॉलिक्यूल वाटर आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवरकम. क्योंकि सोडियम क्लोराइड के जो फोर्सेस हैं और जो वाटर की है वो इतनी अट्रैक्टिव है सोल्यूट सॉल्वेंट के, वो आसानी से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं और वो डिसॉल्व हो जाती
In this process, positive end of the water dipole is oriented towards the chloride. जो वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है, पार्शियल पॉजिटिव, वो किसकी तरफ जाएगा? क्लोराइड की तरफ। एंड जो नेगेटिव एंड है वाटर का, ऑक्सीजन वाला, वो किसकी तरफ जाएगा? सोडियम की तरफ। Hence, these dipole interaction between जो ये dipole interaction बन जाएगी और सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व। Question number 11, justify with an example that solubility of a salt increase with the increase in temperature. इस solubility of salt की वो क्यों increase होता है? क्योंकि वो light को क्या कर रहे होते हैं? Absorb कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे temperature वो heat को absorb करेंगे, तो जैसे जैसे आप temperature बढ़ाएंगे, उनकी solubility भी बढ़ती जाएगी। ये चीज पड़ी हुई है, आपको अगर चैप्टर आता हो ना तो आप इन सवालों के जवाब इजीली दे सकते हो, क्योंकि ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखना शॉर्ट में, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? यहाँ आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसका फार्मूला लिखना है। इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप खुद देखेंगे, सिंपल चीजें लिखी हुई हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। इसलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। इसमें आपने फर्क बता देना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये पूरा ही करने में वो M1V1 वाला फार्मूला लगाया था। मोलैरिटी क्या होती है? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइट डिसॉल्व वाला, ये जनरल प्रिंसिपल है, ये भी आपने करना है। मैं बता देता हूँ व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी का। जनरल प्रिंसिपल क्या था बच्चों? लाइट डिसॉल्व लाइट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी पे क्या होता है, ये आपने 2-3 इफेक्ट को बता देना है कि अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो ये होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 कैरेक्टरिस्टिक कोलाइड हम पढ़े हैं, तो ये आपने लिख लेना। गिव एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन के आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक भी लिख लेना। आप उनके जो फर्क हमने पढ़ा है ना, वो भी लिख सकते। ठीक हो गया। अब आते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं ना, मैं एक्सरसाइज सॉल्व करनी है न्यूमेरिकल की। पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ शुगर। 50 ग्राम का मतलब है मैस दिया हुआ, मैस गिवन है तो मतलब W मैस को ही कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों, यानी मैस को हम किससे शो करते हैं? W। डिसॉल्व इन 40 ग्राम, ये भी W दिया हुआ। तो सिंपल सी बात है, कौन सा फार्मूला आएगा? परसेंटेज W ओवर W, ये वाला फार्मूला आप लिख के ये सॉल्व कर सकते हैं। वो कहता है शुगर कंटेन 50 ग्राम ऑफ शुगर, अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। कितने में वाटर में करना है? 450 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट क्योंकि वाटर है तो वो कितना दिया हुआ है? 450 ग्राम। कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी। नेक्स्ट हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? फार्मूला लगाना है आपने, तो आपने करना है, फार्मूला याद है आपने ये पढ़ा था, 4 बेस थे परसेंटेज के। परसेंटेज मास ओवर मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों सॉल्यूशन का उसने नहीं दिया, उसने सॉल्वेंट का दिया है, तो सॉल्यूशन हम खुद निकाल सकते हैं ना। सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट जमा सॉल्वेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप नीचे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास। अगर वो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे दे मास, तो आप नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, कोई मसला। अब उसने सॉल्यूशन का नहीं दिया, उसने वाटर का दिया जो कि सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला है मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था? 50 ग्राम। नीचे है मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम जमा मास ऑफ सॉल्वेंट 45 ग्राम। ये टोटल मिलके किसका बन जाएगा? सॉल्यूशन का वेट बन जाएगा। तो 50 ग्राम डिवाइडेड बाय, आप इसको सॉल्व कर लेना, 50 ग्राम जमा हो जाएगा 95 ग्राम। ठीक है, 95 ऊपर आप 50 करें, कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। ऊपर 50 ग्राम और मल्टीप्लाई 100 आपने इस तरह। मैथ ऑफ सॉल्यूशन आप अलग भी बना सकते हैं, इधर ना लिखें तो अलग। मैथ ऑफ सॉल्यूशन में आप लिखते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मैथ और प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का कितना दिया हुआ था? 50 दिया हुआ था, और उसका कितना दिया हुआ था? उसका दिया हुआ था 450। सॉरी, ये वैल्यू ठीक लिखी हुई है, मैं इसको कंफ्यूज कर। ठीक है बच्चों,
तो ये वैल्यू इन्होंने खुद बिल्कुल ठीक लिखी है कि 50 ग्राम सॉल्यूट का मैस था, नीचे डिवाइड किया है उसी मैस ऑफ सॉल्यूट जमा मैस ऑफ सॉल्वेंट के, जो किसके बराबर होता है बच्चों, मैस ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 445 ग्राम नहीं है, इधर है 450 ग्राम। तो 450 में 50 जमा करेंगे 500 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी आंसर जब सॉल्व करेंगे तो 10% मैस ओवर मैस है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, अब वॉल्यूम दे दिया, इट डिसॉल्व्ड इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब सॉल्यूशन नहीं, इधर सॉल्वेंट दिया हुआ, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आ गया। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, वही याद आ रहा है फॉर्मूला, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला आपने फॉर्मूला लगाना है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन ही दिया हुआ, सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हैं ना, सोल्यूट को जमा करते हैं सॉल्वेंट के साथ। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जमा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परेशान नहीं होना कि सर इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ तो हम क्या करें। तो आपको ये तो पता है ना मैथ्स से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को जमा करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से, तो वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 60 दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करके जमा 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आएगा। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला याद है, फार्मूला हमने जो पढ़ा है उसके जरिए आप आसानी से इजीली फार्मूला लगाएं। मैस ऑफ प्रेशर, वो जो फार्मूला दिया हुआ है वो है वॉल्यूम मैस ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको अगर मैस ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम सॉल्यूशन ना दें लेकिन मैस ऑफ सॉल्वेंट दे दें तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं आप मैस ऑफ सॉल्यूट जमा मैस ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है, मैस ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाउ मच साल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग, कितना साल्ट चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ केओस सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के सारे सवाल हैं, मोलैरिटी इन्होंने दे दी गई है और मैस ऑफ सॉल्यूट चाहिए वो कितना हमें दरकार है। ये तीनों में मोलैरिटी दी गई है और उन्होंने कहा है कि हाउ मच साल्ट यानी मैस ऑफ सॉल्यूट कितना चाहिए। तो बच्चों आंसर देखो, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOS सॉल्यूशन है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी गई है 0.5, क्योंकि M किसको शो करता है, मोलैरिटी को। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसने कितना दिया है 250 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना 250 सेंटीमीटर क्यूब हो तो हमने डेसीमीटर क्यूब से में कन्वर्ट करना होता है। 250 को आप 1000 से डिवाइड करते हैं, अब ये आ जाएगा 0.25 डेसीमीटर। अब मोलर मैस ऑफ KOH कितना है, मोलर मैस आप पहले फाइंड कर लेंगे। पोटाशियम का 39 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन को ये 56 आ जाएगा। अब हम अपने मोलैरिटी के फॉर्मूले पर, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक हो गया, यानी मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट या मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए और हमने निकालनी है मैस ऑफ सोल्यूट, तो हम नंबर ऑफ मोल्स का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करके उसको इसी तरह लिखेंगे कि मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस, वो भी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ सोल्यूट। तो इसी तरह मैं नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैस ऑफ सोल्यूट इन्होंने पूछा है कि क्या है, मोलैरिटी इन्होंने दी हुई है 0.5, 0.5 मोलैरिटी दी हुई है। मैस ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड करना है, मोलर मैस अभी हमने निकाला है 56, वॉल्यूम कितना निकाला था डेसीमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मैस आ जाएगा 7। याद रखना कि परेशानी होना, हम इस तरह तो लिखते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी का ये फार्मूला भी है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सिंपल मोलैरिटी का हमने फार्मूला पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इधर अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स है मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस।
तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या लिखा है, ये वाला फार्मूला लिखा है। मैथ नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने इसे ओपन करके लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसको मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो परेशान नहीं होना, अगर नंबर ऑफ मोल्स उसने डायरेक्ट दे दी होते तो हम ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिखते, नीचे लिखते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। इसी तरह ये वाला भी आप कर लेना। मोलैरिटी गिवन है 600 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड कर दो 1000 से, डेसीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। इसी तरह मोलर मास इसका निकाल देना। सोडियम का 23 होता है, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, तो 3 है, तो इस तरह ये मोलर मास। अब उसने कहा मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना, तो जब मास की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स का हम वो वाली चीज नहीं लिखेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स का असल फार्मूला लिखेंगे, ये चीज। अब ये फार्मूला आपने लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड करना था और मोलर मास दिए, मोलैरिटी इन्होंने दी हुई है, मोलैरिटी 0.25, तो 0.2 मास ऑफ सॉल्यूट अपनी जगह रहेगा, मोलैरिटी और ये जो ये वाला सारा इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये इक्वेशन हमने की हुई है। सेकंड थर्ड है पार्ट 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ 1.0, ये पूरी इक्वेशन इन्होंने दी है, मोलैरिटी गिवन है, वही फार्मूला आपने यूज करना, इजी है, सॉल्व किया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये आ जाएगा मोलर मास, फिर मास ऑफ उसने कहा क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड करना है, मोलर मास हमने निकाल लिया 142 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब के अंदर 800 हमने 1000 से किया 0.8, तो मोलैरिटी इसने ऑलरेडी दे दी है 1.0। अब ये जो सारी वैल्यूज है इधर जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन वी डिसॉल्व 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको ऊपर की तरफ ले जाओ ताकि ये सामने, तो बच्चों वो कहता है व्हेन वी डिसॉल्व 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर हम सोडियम क्लोराइड को 20 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है उसको अगर हम डिसॉल्व करें इन 400 सेंटीमीटर सॉल्यूशन में, व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी, मोलैरिटी की। अब उसने कहा है मोलैरिटी बताओ, ठीक है, जब उसने कहा था मास बताना, अब उसने मास दे दिया 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड और उसको हमने करना है सिंपल से, तो मास हमें मालूम है, मोलर मास आप निकाल लेना 58.5 मोलर मास आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर में तो डेसीमीटर में, वही वाला फार्मूला लगा दें, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 25 उसने मास दिया हुआ है, मोलर मास हमने निकाल लिया, वॉल्यूम भी निकाल लिया, ये मोलैरिटी आ गई, कितना इजी है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आपको फॉर्मूला आता हो आप सवाल कर सकते हो। जैसे इसने कहा वी डिजायर टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब एक वॉल्यूम बनाना है, 0.54 उसकी मोलैरिटी है, वॉल्यूम भी दे दिया, और मैग्नीशियम क्लोराइड हाउ मच मैग्नीशियम इज नीडेड, ये मास कितना उसका, ये वही वाला फार्मूला, मास निकालना, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम उसने 100 दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो डेसीमीटर में आप कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से बच्चों क्या करेंगे डिवाइड, मास ऑफ एम मोलर मास है, ये मास है सॉरी आपने इधर मोलर लिखा, मोलर मास आप निकाल लेना, मैग्नीशियम होता है 24, क्लोरीन होता है 35.5, कल तो उसके 2 एटम है तो ये 95 आ जाएगा मोलर मास। अब मास हमने निकालना है, मोलैरिटी उसने दी हुई है, मास हमने फाइंड करना है, ये दो नीचे की भी चीजें दी हुई, तो ये हम आसानी से इसका निकाल सकते। हमारा जो लास्ट है, जो लास्ट आप न्यूमेरिकल कह सकते हैं वो ये है कि वो से देख लो वर्ड से 12 मोलैरिटी, इसलिए इसे मोलैरिटी कहते हैं, मोलैरिटी को हम से शो करते हैं कैपिटल है, 12 मोलैरिटी H2S support solution is available in laboratory में, मुझे we need only 500 सेंटीमीटर, हमें सिर्फ 500 सेंटीमीटर वॉल्यूम चाहिए और 0.1 मोलैरिटी, यानी एक M1 दे दी है, ये दूसरी M2 हो गई बच्चों, अब वो कहता है वी नीड ओनली 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम V1 हो गया, हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, तो हम कैसे की बनाएंगे,
मोलैरिटी ऑफ H2SO4 की है 12 मोलैरिटी, 12 मोल, ठीक है, 12 मोलैरिटी होगी। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट H2SO4 की उसने दे दी 0.1 है। वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का उसने दे दिया V2, सॉरी ये V2 दे दिया, वी नीड ओनली V2 500 से। तो वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या है, V1 हमने फाइंड करना है। वो फॉर्मूला याद है ना, M1V1 = M2V2। M1 कितना है 12, V1 हमने फाइंड करना है, M2 कितना है बच्चों 0.1। और अब कहोगे सर इसे हमने V2 क्यों कहा, उसने कहा वी नीड, जो हमें जरूरत हो, जो फाइनल जो चीज होती है वो जरूरत होती है, तो फाइनल V2 फाइनल वॉल्यूम होता है ना, तो इसलिए V2 की जगह 500, तो V1 इस तरह आंसर आ जाएगा। V1 अपनी जगह रहेगा, ये M1 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर है। ये बच्चों ये इसके न्यूमेरिकल्स से, ये हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े, और आपने न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह देखना है कि बच्चों अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करना, पेपर में एक ना एक इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी मोलैरिटी फाइंड करो। ये तो आपको ये चीजें एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे आपका वो इसका आप कर नहीं पाएंगे, उसका एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको सवाल को करना है अच्छी तरह, प्रिपेयर करके आपने इसके जवाब तो पहले सवाल को समझे कि उसका डाटा क्या है, उसका डाटा लिखा है, फिर उसके हिसाब से वो जितना भी उसका डाटा गिवन है उसके हिसाब से आपने उसके आंसर्स निकालना है। ये हमारा टॉपिक था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, फिर मिलते हैं।